तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया तापी तापी खेल रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन चारों के नाम से शुरू हुई 2010 में ये गैस परियोजना अभी तक अधर में लटकी हुई है। कारण ये है कि इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं और भारत इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये गैस परियोजना जिसके तहत एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी कुल 1800 किलोमीटर लंबी, वो शुरू होगी तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान आएगी, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान से फिर भारत आएगी। तो ये बाकी के सारे देशों के लिए तो ठीक ठाक हो सकती है, लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली भारत की, तो ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। कारण क्या है? कारण इसके पीछे दो हैं। एक कारण ये है कि अफगानिस्तान से ये गुजरती है तो वहां पर स्थितियां अस्थिर है और भी इन फ्यूचर अस्थिरता बढ़ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो गैस भारत तक आ रही है वो कभी भी रोकी जा सकती है। तो भारत का पैसा वगैरह टाइम खराब होगा और मान लीजिए कि हमने हमारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर कर ली तो ये किसी दिन हमें बहुत बुरा धोखा दे सकती है। और चलिए अगर अफगानिस्तान में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं भी आती है तो पाकिस्तान से ये गुजरकर फिर भारत आएगी, तो ये भी भारत के लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान इसके जरिए भारत को ब्लैकमेल कर सकता है और भारत आने वाली गैस को बड़ी आसानी से पाकिस्तान बीच में कट कर सकता है। ये बहुत अच्छा होगा कि इन फ्यूचर जब हम लोग पीओके वापस ले लेंगे और भारत डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, उस समय ये पॉसिबल हो सकता है कि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए तापी को सीधे भारत लेकर आया जाए, लेकिन उसमें तो फिलहाल समय लगेगा और ऐसी परिस्थितियां फिलहाल तो नहीं है। तो इस वजह से भारत इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन दोस्तों खबरें यहाँ तक की निकल कर आ गई थी कि रशिया और पाकिस्तान कुछ इतने ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं कि ये परियोजना भारत के बिना भी शुरू की जा सकती है। भाई भारत तो अंतिम पड़ाव है, लेकिन अंतिम पड़ाव से पहले जितने भी पड़ाव आते हैं वहां तक तो ये परियोजना आ ही सकती है। पाकिस्तान को सस्ती गैस मिल जाएगी बिना किसी ट्रांसपोर्ट खर्च किए। अफगानिस्तान की बात की जाए तो तालिबान भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि तालिबान को इससे होगा बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट, और इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि वो उसके टोटल बजट का, जो अफगानिस्तान को चलाने के लिए टोटल बजट चाहिए होता है, उसका 85%, मैंने आपको कल परसों की वीडियो में बताया था। तो इस वजह से तालिबान ने तो यहाँ तक का ऑर्डर दे दिया कि भैया हम लोग हमारे 33,000 सोल्जर्स इस गैस परियोजना की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय कर देंगे, ताकि सुचारू रूप से गैस जहां से शुरू होती है और जहां इसको पहुंचनी है वहां तक आसानी से पहुंच जाए। अब इन सब परियोजनाओं को लेकर रशिया की तरफ से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि रशिया को अल्टीमेटली अपनी गैस जो वो यूरोप नहीं भेज पा रहा है और इन फ्यूचर और ज्यादा परेशानियां आएगी, उसी गैस को वो चाहता है कि एशिया में डाइवर्ट कर दिया जाए और एशिया से रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो बाकी सबकी चीजें तो समझ में आती, सबको फायदा है, लेकिन भारत को इसमें फायदा दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन है नुकसान। ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। लेकिन दोस्तों अब इसके ऊपर कुछ और भी खुलासे हो रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि भारत हाँ करे ना करे ये तो अलग ही बात है, लेकिन पाकिस्तान और रशिया चाहकर भी इस गैस परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बताया जा रहा है कि यूएन द्वारा ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड आतंकवादी संगठन यानी हक्कानी नेटवर्क इसके पीछे पड़ चुका है। और अल्टीमेटली हक्कानी नेटवर्क ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर से जैसे ये परियोजना गुजरे उसके बाद इस परियोजना के ऊपर कब्जा कर लिया जाए और इससे जो भी उन्हें मुनाफा हो सकता है वो मुनाफा लेने की कोशिश की जाए। जी हाँ, आप इस आर्टिकल को देखिए। दरअसल यूएन में एक कमेटी है जो कि तालिबान के ऊपर निगरानी रखता है। अब इन्होंने तालिबान को लेकर अपनी 14th रिपोर्ट जारी की। तो इन्होंने बताया कि तालिबान के जो समर्थक गुट वगैरह हैं जो अफगानिस्तान में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, इनके बीच में फ्रैक्शन चल रहा है। और फ्रैक्शन किस बात के लिए? तो वो फ्रैक्शन चल रहा है सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए। बेसिकली आप अफगानिस्तान की स्थिति समझिए। अफगानिस्तान में कुछ एक्टिव ग्रुप हैं जिनके हाथों में ये इस समय सत्ता है, जैसे तालिबान प्रमुख है, इसके बाद आता है अलकायदा का नंबर, और इसके अलावा टीटीपी है और हक्कानी नेटवर्क है। बताया जाता था कि इन सबका आपस में अच्छा खासा मेलजोल है, लेकिन जो यूएन की वॉच कमेटी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है उन्होंने ये कहा है कि जो अफगानिस्तान का तालिबान है उसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप इस समय है अलकायदा और टीटीपी के साथ। टीटीपी यानी वही पाकिस्तान वाला तालिबान। तो इनके बीच तो किसी तरह का कोई फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन सत्ता को लेकर हक्कानी नेटवर्क के साथ तालिबान का इस समय फ्रैक्शन चल रहा है। और यहाँ तक की बातें सुनने के लिए मिली है कि तालिबान अपनी राजधानी काबुल को अब स्थानांतरित करने की कोशिश में है कंधार के अंदर, यानी अफगानिस्तान की राजधानी हो सकता है कि इन फ्यूचर तालिबान राज में काबुल ना होकर कंधार हो जाए। और कंधार इसलिए क्योंकि वहां पर तालिबान का सर्वोच्च नेता हेबतुल्लाह अखुंज़ादा रहता है। तो इस वजह से वो चाहता है कि सत्ता के ऊपर उसकी नजर बनी रहे, सत्ता उसी के हाथ में हो। इस वजह से वो लोग अपनी राजधानी को भी परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं। तो इसी फ्रैक्शन के बीच में अब हक्कानी नेटवर्क चाहता ये है कि ये पाइपलाइन जैसे ही स्टार्ट हो उसके बाद इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए और इसका फिर इस्तेमाल अपने हिसाब से किया जाए। तो अल्टीमेटली जो भारत की प्रेडिक्शन थी कि देखिए अस्थिरता के चलते अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो, यहाँ से किसी गैस पाइपलाइन को गुजारना ये सही नहीं होगा, ये हितों के खिलाफ होगा और दिक्कतें फ्यूचर आ सकती है। तो वो बात सही साबित होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि यूएन की वॉच कमेटी द्वारा जब ये रिपोर्ट जारी की गई तो इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है तालिबान द्वारा, और यहाँ तक कह दिया गया है कि ये अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ एक साजिश है
और इस रिपोर्ट को उन्होंने पूरी तरह से झुटला दिया है। हालांकि ये झुटलाया इसलिए गया है ताकि उनका गठबंधन बना रहे और उनकी सत्ता अफगानिस्तान के ऊपर चलती रहे। लेकिन फ्रैक्शन की ये जो खबरें हैं ये पहले भी आती रही है और वैसे भी तालिबान की बात की जाए तो वो अफगानिस्तान की सुरक्षा करने में उतना ज्यादा सक्षम इस समय नहीं हुआ है। कई बार हम लोग देख पाते हैं कि आईसिस का एक संगठन है खुरासान, वो धड़ाधड़ अटैक करते हुए जा रहा है, लेकिन किसी भी अटैक को आज तक तालिबान द्वारा रोक नहीं पाया गया है। तो कहने का मतलब स्थितियां काफी गंभीर है इस समय भी और इन फ्यूचर और ज्यादा स्थितियां गंभीर हो सकती है। इसके अलावा ईरान के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है पानी को लेकर, वहां पर गोलीबारी ऑलरेडी हो चुकी है, कई लोग मारे जा चुके हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ईरान द्वारा किसी दिन अटैक कर दिया जाए इनके ऊपर और ईरान अफगानिस्तान के बीच में एक भीषण युद्ध हो जाए, जिसके चलते भी ये गैस परियोजना अधर में लटक सकती है। अब इस गैस परियोजना को स्टार्ट करने के लिए $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसमें से ज्यादातर ये लोग भारत के कंधे पर ही ढुलने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत ने मान लीजिए $5-6 बिलियन खर्च कर दिया और फिर भविष्य में परेशानी आ गई तो उसका जवाबदार कौन होगा? इस वजह से भारत तो इस परियोजना से दूर ही रहे तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान रशिया अगर ज्यादा कोशिश करते हैं और अगर ये लोग पाकिस्तान तक ही लाना चाहते हैं गैस परियोजना को तो लेकर आए, अच्छी बात है। पैसा खर्च करके देख लीजिए, इन फ्यूचर जो भी नतीजे होंगे वो सबके सामने होंगे।